हेलो। तो क्या आप भी अपनी रोज की बातचीत में आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हैं? आज हम देखेंगे कुछ सबसे ज़रूरी और आम इंग्लिश सेंटेंसेस और उनका हिंदी मतलब, ताकि आप आज से ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक ग्रीटिंग से, जो किसी भी बातचीत के लिए ज़रूरी हैं। फिर हम घर, ऑफिस और ट्रैवलिंग में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस को समझेंगे। और आखिर में मैं कुछ आसान टिप्स भी दूंगा जिससे आप बिना झिझक के बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ से, यानी बुनियादी बातें। किसी भी भाषा को सीखने का पहला कदम उसकी नींव को मजबूत करना ही होता है। ये वो सिंपल ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किसी से मिलते समय हर दिन हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन वर्ड है हेलो। इसका हिंदी में सीधा सा मतलब है नमस्ते। ये एक ऐसा शानदार शब्द है जिसे आप दिन के किसी भी समय किसी से भी मिलते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो दोस्त हो या कोई अजनबी। अब हेलो कहने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उनका हालचाल पूछना। आप कहेंगे हाउ आर यू। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, इसका मतलब है आप कैसे हैं। ये एक बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली सवाल है। और हाँ, अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो इसका सबसे सीधा और आम जवाब है आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। आप चाहें तो इसके साथ थैंक यू भी जोड़ सकते हैं, जैसे आई एम फाइन थैंक यू, जो इसे और भी विनम्र बना देता है। अच्छा, जब आप किसी से पहली बार मिलें और आपकी बातचीत खत्म हो रही हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए ये वाक्य बहुत काम आता है, नाइस टू मीट यू। इसका मतलब है आपसे मिलकर खुशी हुई। ये बातचीत को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करता है। तो चलिए अब बाहर से चलते हैं घर के अंदर। हमारे दूसरे हिस्से में हम उन सेंटेंसेस पर फोकस करेंगे जो हम अपने परिवार के साथ रोज की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल हैं लेकिन बहुत यूजफुल हैं। घर पर ये सवाल तो हम सब पूछते ही हैं, वेयर इज मॉम, यानी माँ कहाँ है। आप इसी तरह किसी और के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे वेयर इज डैड या वेयर इज रोहन। देखा कितना आसान है। जब भी आपको किसी से कुछ चाहिए हो तो प्लीज शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी बात पोलाइट लगती है, जैसे प्लीज गिव मी सम वाटर, जिसका मतलब है कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। परिवार के साथ समय बिताने का सबसे अच्छा मौका तो खाने की टेबल पर ही मिलता है ना? सबको एक साथ बुलाने के लिए आप कह सकते हैं लेट्स हैव डिनर टुगेदर, यानी चलो एक साथ रात का खाना खाते हैं। अगर आपको लगे कि घर में किसी को आपकी मदद की जरूरत है, तो आप पूछ सकते हैं कैन आई हेल्प यू। इसका मतलब है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये मदद ऑफर करने और केयर दिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, घर की बात हो गई। अब चलते हैं ऑफिस के माहौल में। यहाँ इस्तेमाल होने वाले वाक्य थोड़े ज्यादा फॉर्मल या प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन हैं उतने ही आसान। चलिए देखते हैं। ऑफिस में अपने बॉस या किसी सीनियर को ग्रीट करने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, गुड मॉर्निंग सर, यानी सुप्रभात सर। आप सर की जगह मैम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब टीम के साथ काम शुरू करने का समय हो, तो ये वाक्य सबको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है। लेट्स स्टार्ट द वर्क, यानी चलिए काम शुरू करते हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। किसी को कोई काम देना है, जैसे कोई रिपोर्ट चेक करवानी है, तो आप कह सकते हैं प्लीज चेक दिस रिपोर्ट। हिंदी में इसका मतलब है कृपया इस रिपोर्ट को देखें। यहाँ भी प्लीज का इस्तेमाल इसे प्रोफेशनल बनाता है। और हाँ, अपनी टीम को बताना है कि एक जरूरी मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है, तो ये वाक्य बहुत यूजफुल है। द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, जिसका सीधा सा मतलब है बैठक शुरू होने वाली है। ओके, तो अब बात करते हैं सफर की, यानी ट्रैवल की। जब आप किसी नई जगह पर होते हैं, तो ये छोटे छोटे सवाल आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आप ट्रेन स्टेशन पे हों या एयरपोर्ट पर, ये सवाल तो पूछना ही पड़ता है, वेयर इज द टिकट काउंटर, जिसका मतलब है टिकट काउंटर कहाँ है। कहीं जाने के लिए गाड़ी की जरूरत हो तो बस साफ साफ कहिए आई नीड अ टैक्सी। ये एक सीधा और सरल वाक्य है जिसका अर्थ है मुझे एक टैक्सी चाहिए। और अगर टैक्सी नहीं, बस से जाना है, तो आप पूछ सकते हैं वेयर इज द बस स्टॉप, मतलब बस स्टॉप कहाँ है। और ये शायद ट्रैवल के दौरान सबसे जरूरी सवालों में से एक है, इज देयर अ रेस्टरूम। इसका मतलब है क्या यहाँ शौचालय है। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जरूरत कहीं भी पड़ सकती है। तो हमने अलग अलग सिचुएशंस के लिए बहुत सारे यूजफुल सेंटेंसेस सीखे हैं,
पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें असल में बोलना कैसे शुरू किया जाए। चलिए अब कुछ आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। तो कुछ आसान सी बातें हैं। हर दिन सिर्फ 5 वाक्यों को दोहराने से शुरुआत करें। सबसे जरूरी बात, गलतियां करने से बिल्कुल न डरें, क्योंकि हर गलती सीखने का एक मौका है। इन वाक्यों को अपनी रोज की बातचीत में शामिल करने की कोशिश करें और याद रखें, लगातार प्रैक्टिस ही इम्प्रूवमेंट की चाबी है। तो बस इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। हर बातचीत एक वाक्य से शुरू होती है। बस पहला कदम उठाइए, पहला वाक्य बोलिए और आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। आज से ही शुरू करें।